हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 15 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। नहा धो के आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो कल लेके आई थी ना मेथी बथुआ, तो कल शाम को ही मैंने छांट के धो के और पीस के रख ली थी पूरी जूटी जितनी भी लेके आई थी। तो वो कल डल गई थी कुछ रोटियों में और कुछ बच गई थी, तो अभी मैंने पराठे बना लिए। मैं कल शाम को तो रोटी बनाई थी, आज सुबह मेथी के पराठे बनाती हूँ। और अभी और बच गई है मेथी, तो आज शाम को फिर रोटियों में डाल लूँगी। तो एक मोटी जूटी थी वो 3 टाइम चलेगी हमारे। तो अभी मैंने मेथी के पराठे बना दिए। वैसे भी कई दिन हो गए थे पराठे बने नहीं थे। और मैंने कल है ना दही जमाई थी, तो ताज़ा दही थी। माँ दही के साथ मेथी के पराठे खाएंगे। वैसे मेरे को तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं पराठे, पर ताज़ा जमाई थी ना दही, तो मैंने भी फिर दही के साथ ही खाए। माँ चाय थोड़ी देर बाद पी लेंगे। तो बन गए हैं पराठे, गर्मा गर्म पराठे हैं, दही है, चटनी। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ नाश्ता कर लो भाई। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो खाने पीने के काम निपटा के दोपहर के और लग गई हूँ मैं भी बथुआ काटने। वैसे कल शाम को ही मैंने छांट लिया था बथुआ, तो छांट के धो के रख दिया था। मैं कल काटूंगी इसको। तो अभी सारे काम निपटा के और लग गई हूँ इसको काटने। और मेरी माँ तो क्या करती थी, मतलब अगले दिन जब साग बनाना था या फिर रायता बनाना था, तो शाम को ही बथुआ काट के और आरे में उबलने के लिए रख देती थी। सुबह तक उबला बल के और ठंडा भी हो जाया करता। फिर सुबह उठ के निचोड़ के अपना साग बनाना हो साग बनाओ, रायता बनाना हो रायता बनाओ, तो ऐसा करते थे। तो इसलिए मैंने भी कल शाम को ही छाँट छूट के धो धा के रख दिया था। बस अभी इसको काट के बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। काट के और कुकर में चढ़ा दूँगी, उबल जाएगा। मेरे को शाम को बनाना है, अभी दोपहर हुई है तो उबला बल के ठंडा भी हो जाएगा। शाम तक फिर निचोड़ के बनाऊंगी इसका साग। पहले जब गाँव में रहते थे ना, बथुए को खेत से तोड़ के लाया करते, अभी तो मोल का आने लग गया। पहले तो खेत से तोड़ के लाते थे, तो गाँव में मतलब एक आधा ही दिन छूटता था, नहीं तो बथुए की कुछ ना कुछ चीज़ बन ही जाती थी। या साग बनो या रायता बनो, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था साग। तो रायता तो अच्छा लगता था, लेकिन साग बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पर अभी बथुए का साग भी इतना पसंद है और रायता भी बहुत अच्छा लगता है। तो उबलना रख दिया मैंने बथुआ। और अभी है ना 3:45 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ पार्क में। पार्क में भी घुमाऊंगी और एक मेरे को अचार लेके आना था स्पेशल, तो मैं अचार लेने जा रही हूँ। पार्क का तो वैसे ही चक्कर लग जाएगा, क्योंकि पार्क के उस साइड दुकानें है ना, तो वहां से लेके आना है मेरे को। पहले भी लेके आई थी, काफी दिन हो गए जब मैं अचार लेके आई थी। और कमेंट में पूछा भी था किसी ने कौन सा अचार है, तो ये अनमोल के डिब्बे आते हैं ना, लिखा तो अनमोल ही होता है, अनमोल वाला अचार। तो वो लेके आए थे हम, और इतना टेस्टी अचार था ना सच में। जो गांव में बेचने आते हैं ना, तो उनसे भी टेस्टी अचार था। मिक्स वाला अचार लेके आई थी पिछली बार, तो जल्दी खत्म कर दिया हमने वो। सुबह रोज अचार के साथ, और जब भी दाल बनती है दाल के साथ भी वही आम का अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं अभी फिर दोबारा वही लेने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा हो गया अचार खत्म। मम्मी तो कल करी थी, कल मंडी भी लग रही थी, शनिवार था ना, तो मम्मी बोली ले आ कल, और फ्रूट वगैरह ले आइए। फिर कल मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लेट हो गए थे, एक तो अंधेरा होने लग गया था। माँ फिर तो अब नहीं जा रही, मैं कल ही जाऊंगी। तो आज तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो कल से ही कह रही है। तो ले आती हूँ, भाग के अचार भी ले आऊंगी, पार्क में थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। और एक कलौंजी भी लेके आनी थी मेरे को, क्योंकि इस दुकान पे मिली नहीं थी, मैं इस पर भी पूछ के आई थी, तो उधर ही जाके मिलेगी मेरे को कलौंजी भी। तो कलौंजी लेके आऊंगी, आम का अचार लेके आऊंगी, और थोड़ा सा घूम आऊंगी। और फिर आके मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी 3:45 बजे हैं। 4:30 4:15 बजे तक आ जाऊंगी। भागे भागे जाती हूँ मैं, भागे भागे आती हूँ। चलो चलते हैं, थोड़ा घुमाते हैं बाहर। कई दिन हो गए बाहर भी नहीं निकली हूँ मैं तो। और ये देखो आज पार्क में कितनी भीड़ हो रखी है, झूले फूल फूल भरे हुए हैं बच्चों से। इतने बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे है ना। संडे वाले दिन भी बहुत भीड़ होती है। और एक अब सर्दी शुरू हो गई, धूप लगाने के लिए आती है आधी दुनिया तो पार्क में, क्योंकि जिसके घर में धूप नहीं आती, जैसे हमारे घर में भी धूप नहीं आती, तो जिसको धूप लगानी हो पार्क में आ जाओ। पार्क खुला है तो अच्छी खासी धूप लगती है यहाँ पे। तो देखो कितनी दुनिया बैठी हुई है ना धूप लगाने के लिए। और कुछ घूमने आए हैं और कुछ बच्चे तो खेलने ही आए हैं। बच्चों को तो खेलने से मतलब है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। और अब ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, धूप निकलनी बंद हो जाएगी, फिर तो वैसे ही घर से निकला नहीं जाएगा। और मैं पहुँच गई हूँ दुकान पे, तो यहाँ से मैंने ले लिया आम का अचार, कलौंजी, और रास्ते में आते आते मेरे को संतरे भी दिख गए थे, बढ़िया बढ़िया थे पीले पीले संतरे। तो मैंने 1 किलो संतरे भी लिए। तो जूस निकाल लूँगी संतरे का। सुबह चुकंदर और संतरा मिला के बहुत टेस्टी लगता है संतरे का जूस। तो कल सुबह देखती हूँ, आज चुकंदर भी ले आऊँगी, फिर कल सुबह संतरे का जूस।
और आने के बाद मैंने मम्मी के लिए चाय बना दी थी। आज मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि मैंने दोपहर में पी ली थी। दोपहर में मम्मी सो रही थी और मेरा चाय पीने का मन कर गया था और सुमित भी कह रही थी कि चाय बना ले, तो मैंने और सुमित ने दोपहर में पी ली थी, इसलिए अभी मैंने अपनी नहीं बनाई, मम्मी के लिए बनाई थी चाय। तो मम्मी को चाय दे के और अभी मैं लग गई हूँ सब्जी की तैयारी करने, साग बनाने बथुए का। और मैंने सोचा बथुए के साग की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और बथुए के साथ है ना गांडल और हो ना तो और भी अच्छा बनता है बथुए का साग। लेकिन दुकान पे जब मैं बथुआ लेने गई ना तो गांडल नहीं थी, अकेला बथुआ ही था। तो मैं कहा चलो अकेले बथुए का ही बना लेते हैं, साग तो बनेगा। क्योंकि अभी सर्दियों में मैं पहली बार ही बना रही हूँ, घर पे तो खाया था लेकिन यहाँ तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो बिना गांडल के ही बना लेते हैं। यहाँ गांडल मिलती ही नहीं, या तो फिर मंडी जाओ, मंडी में तो मिल जाती है लेकिन यहाँ नहीं मिलती इस दुकान पे। तो मैंने क्या किया, दोपहर में मैंने बथुआ उबाल दिया था और उबालने के बाद निचोड़ लिया, और निचोड़ने के बाद है ना मैंने कूट दिया ताकि वो थोड़ा सा और महीन हो जाए। वैसे मैंने बारीक बारीक काटा था लेकिन फिर भी मैं कूट लेती हूँ। और कूटने के बाद अभी शुरू करते हैं बनाना। तो कढ़ाई रख ली गैस पे और उसमें रख लिया सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक डाल लिया था मैंने सरसों के तेल में, ताकि उसमें सरसों के तेल की महक सी ना आए। थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ मैं और फिर ज़्यादा तेज़ गरम करके और फिर मैं इसमें जीरा डालती हूँ। तो जीरा जब भुन गया ना उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे। और प्याज डालने के बाद थोड़े जब पक गए ना प्याज, थोड़े ब्राउन ब्राउन से होने लग गए, तब मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, ये तीनों चीज़ें डाल दी थी। और इसमें बथुए के साग में तो लहसुन और अदरक तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी लहसुन की खुशबू और टेस्ट आता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची पक गई थी ना और प्याज भी अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और टमाटर है ना थोड़ा सा, एक मैंने ज़्यादा ही डाला, नहीं तो मैं एक ही डालती हूँ सब्जी में, मैंने इसमें 2 डाले हैं। तो बथुए का साग थोड़ा खट्टा खट्टा सा ही अच्छा लगता है। तो टमाटर डालने के बाद फिर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। मसालों में थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी और नमक और धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ज़्यादा ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बिल्कुल थोड़े थोड़े डाले हैं। बिल्कुल कम मसालों का साग बनाऊंगी। बस तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई, मसाले पक गए, जब तेल थोड़ा ऊपर आ गया ना तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है बथुआ जो कूट के रखा हुआ था। और मैंने आलन बना लिया था, बेसन का बनाया था। इसमें हम बाजरे के आटे का भी आलन बना सकते हैं, बेसन का भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन के आटे का बनाया था। मेरे को बेसन के आटे का ही बढ़िया लगता है। तो जैसे बेसन का आटा लिया उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और घोल लिया था, तो इसको आलन बोलते हैं हमारे हरियाणा में, हमारी साइड। तो वो डाल दिया है और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया और थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया। और बस अब इसको ढक के और पकने के लिए छोड़ दूंगी, धीरे धीरे पकता रहेगा। सिम गैस कर दी थी, तो अभी पका नहीं है, आधा ही पका, चेक करने आ गई मैं बीच में। तो अभी थोड़ी सी देर और पकाऊंगी ताकि जो आलन डाला वो भी पक जाए और ये अच्छे से मैश हो जाए, बिल्कुल मिल जाए बथुआ आपस में। तो इसको 5-10 मिनट में और पकाऊंगी। तो अभी इसको ढक देती हूँ दोबारा से। और अरे साग, बथुए का साग मैंने बना दिया, आटा भी गूंद दिया मेथी डाल के, पर अभी रोटी कोई नहीं खा रहा, मना कर दिया सबने, बोले अभी नहीं, 1 घंटा रुक जा, क्योंकि आज मैंने जल्दी सब्जी बना दी ना, तो बोले थोड़ी लेट ही खाएंगे। तो थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी तो मैं। और मम्मी तो कह रही थी कि ना बथुआ बचा लिए, कल रायता बना लेंगे, पर बचा ही नहीं, एक ही जुटी थी तो उसमें तो बस एक ही चीज़ बन सकती है, तो रायता बना लो या फिर साग बना लो। पर मेरा साग खाने का मन था, रायता तो कल बनाना पड़ता, तो मैंने आज साग बना दिया, कल फिर ले आऊंगी बथुआ, कल रायता बना लूंगी। तो अब तो सर्दियों में तो यही है भी, रायता, गाजर का रायता, लौकी का रायता, बथुए का रायता, आलू का रायता, तो रायते तो चाहे रोज ही बना लो, है ना। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।